Jai Bharat, Vande Mataram. Thank you very much, Mr. Ramesh ji from Goa 365, one of the best channel which I have come to know for taking this interview today here. My coming to India this time, specifically to Goa, जो मेरा आने का मकसद था, I have come on the invitation of the Honorable Minister of Sports, Culture and Tribal Welfare, Dr. Ramesh Tawdekar जी. उनका निमंत्रण के लिए ही उनका निमंत्रण मुझे मिला और मैं इतना दूर यहाँ पर इस प्रोग्राम के लिए आया. लोकोत्सव के लिए, लोक उत्सव मैं तो बोलूँगा लोक महा उत्सव, जो इतने लाखों के लोग जो संख्या में लोग यहाँ में जो 3 दिन के लिए थे और 3 दिन का एक प्रोग्राम बहुत ही डिसिप्लिन वे में तरीका में चला, जो मैंने अपने आँखों से देखा. हम भी खुद भी कई कंट्रीज़ में 120 कंट्री में हम लोग भी प्रोग्राम आयोजन करते हैं और प्रोग्राम आयोजन करने के लिए बहुत सारा अरेंजमेंट का उसमें होता है. पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, प्लस वॉलंटियर्स होते हैं, बहुत सारा चीज़ होता है. लेकिन जो मैं यहाँ देखा हूँ, जो 3 दिन का ये महा उत्सव था, उसमें मैंने अपना नज़र से कहीं पुलिस को देखा ही नहीं. यानी बोलने का मतलब इतना वेल डिसिप्लिन, इतना तरीका से हर एक चीज़ का जो मैनेजमेंट किया गया है, जो माननीय मिनिस्टर जी डॉक्टर रमेश जी के द्वारा, उसके फुल टीम के द्वारा, और उनके जो सेक्रेटरी है राजेंद्र बोरकर जी, जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ, राजेंद्र बोरकर और पूरे टीम जिन्होंने ये जो अरेंजमेंट किया, उसका मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ. टाइम था यहाँ आने के लिए. इससे पहले जब मैं यहाँ गोवा आया था, गोवा में मैंने अपने आँखों से बहुत सारे जो काम है हमारे माननीय मंत्री जी का, माननीय मंत्री डॉक्टर रमेश तवडेकर जी का काम मैंने देखा. स्पेसिफिकली उनका जो काम है हाउसिंग प्रोजेक्ट, हाउसिंग फॉर अंडर प्रिविलेज, हाउसिंग फॉर डिप्राइव्ड पीपल, हाउसिंग फॉर एकदम जो गरीब तबका के लोग हैं, उनके लिए उन्होंने जो हाउसिंग बनाया है, घर बनाकर उनको एक गिफ्ट के रूप में, एक डोनेशन के रूप में उसने उनको दिया है. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. मैं खुद इसको महत्व देता हूँ क्योंकि मैंने भी सुनामी डिजास्टर के समय में 10,000 परिवार को मुझे दिया गया था और 10,000 फैमिलीज को हमने अडॉप्ट किया और 3 साल तक उनको देखभाल किए और शुरू में इंटरमीडिएट शेल्टर बनाए 10,000 परिवार के लिए, करीबन 75,000 से 80,000 लोगों के लिए. फिर उसके बाद में हम लोग ने भी उनके लिए फाइनली अर्थक्वेक रेसिस्टेंट हाउस घर बना के दिया 10,000 लोगों को. तो एक घर बनाने में क्या क्या तकलीफ आता है, क्या क्या चीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, वो सारा मैं जानता हूँ, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ. इसके लिए मैं हमारे माननीय मंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनका जो हिम्मत, उनका जो करेज और उनका जो एक पैशन जो है ग्रास रूट लेवल के लिए, गरीब तबका के लोगों के लिए जो एकदम मार्जिनलाइज है. हम खुद जब गए थे पिछला बार, जो बेनिफिशरीज थे घर के, उनमें से कई लोग विकलांग थे, कई लोग हैंडीकैप थे, कई लोग किसी बीमारी से ग्रस्त थे. उन सभी का मुंह से जो प्रेज निकलता है हमारे माननीय मंत्री जी के लिए, वो भगवान को तो नहीं देखे अपने आंखों से, लेकिन भगवान के रूप में उन्होंने एक भगवान का जो एंजल, स्वर्गदूत के रूप में उन्होंने जो देखा है हमारे माननीय मंत्री जी को, इसके लिए मैं बयान नहीं कर सकता. उनके मन में खुशी, आंखों में आंसू, जो खुशी के आंसू थे उनके, तो वो मैंने अपने आप से खुद से उनको देखा हूँ मैं. और ये आपका सूचना के लिए भी मैं कहने के लिए चाहता हूँ कि मैं एज ए चेयरमैन और एंड चीफ चांसलर ऑफ ग्रुप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, which is incorporated in America under the government of America, USA. उससे हमारा एक प्रोसीजर है
उस प्रोसीजर के द्वारा हम डॉक्टरेट डिग्री जो है लोगों को सम्मान करते हैं। तो इनका थीसिस, जो माननीय मंत्री जी का एक थीसिस आया था, उसने पूरा थीसिस ग्रास रूट लेवल पे जो उनका जो पुराना 1992 से जो काम कर रहे हैं, 1992 से लेकर 1995 तक उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, काम किया। उन्होंने आदर्श युवा संघ बनाया। आदर्श युवा संघ बनाते हुए उसके जरिए उन्होंने जो है समाज में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आदर्श युवा संघ के द्वारा वो ग्रास रूट लेवल तक उन्होंने लोगों में, युवा में उन्होंने एक जागृति जो है देश के प्रति उन्होंने किया। साथ ही साथ वो जो है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को भी साथ लेकर चले। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स 2008 में वो एक फेस्टिवल भी, उन्होंने बहुत बड़ा फेस्टिवल भी किया था जो है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के ऊपर में। और साथ ही साथ वो जो है उन्होंने एक ऑल इंडिया लेवल में ट्राइबल एम्प्लॉय फेडरेशन भी उन्होंने उसका स्थापना किया और उसके द्वारा उन्होंने जो है समाज में बहुत अपना योगदान दिया। उन प्लैनेट को साइंटिस्ट आज तक गिन ही नहीं पाए। सृष्टिकर्ता ने, चाहे हम उसको ब्रह्मा बोले, ब्रह्मा ने इतना बड़ा सृष्टि किया है, उन सारे उसमें हमारा अर्थ प्लैनेट, धरती छोटा सा पीनट है। पूरे सारे प्लैनेट्स में कहीं भी इंसान या कहीं भी लोग नहीं हैं, केवल इस पृथ्वी में ही ईश्वर ने, परमेश्वर ने चुना, हम इंसानों को यहाँ डाला। बाकी भी जो लाइव है वो हम लोग के लिए बनाया। जानवर बनाया वो इंसान के लिए बनाया, पेड़ पौधा बनाया हम इंसान के लिए बनाया, हमको हमें खाने के लिए, हम खाने के लिए साग सब्जी उन्होंने बनाया, है ना। ये जो बॉटनिकल अर्थ, पहले जो है मटेरियल अर्थ था, उसके बाद में बॉटनिकल अर्थ जो है, जैसा आप इसमें जो है पहले अंदर में कुछ और है, लेकिन उसके ऊपर में आपने ये उसमें एक डाल दिया। तो पहले ये जो अर्थ था वो सोने चांदी का अर्थ था, उसके ऊपर में बॉटनिकल अर्थ से कवर किया है ईश्वर ने, परमेश्वर ने। और हम और आपके लिए, इंसान के लिए जो है साग सब्जी, पत्ता, बाकी सब चीज वो है, और जानवरों को भी उन्होंने पैदा किया हमारे लिए, एक जो है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, ताकि हम आराम से यहाँ पे रह सके। हम और आपका कोई ऐसा दायित्व नहीं है कि हम इस पृथ्वी को नुकसान करें, चाहे उसका नेचुरल रिसोर्सेस हो, चाहे वो नदी हो। ये तो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आता है। हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आर्टिकल 51A में ये भी आता है, वी आर नॉट सपोज टू डिस्ट्रॉय अवर नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल जो हमारे नदी नाले, उनको भी हम नुकसान खराब नहीं करना है। तो आने वाले हमारे जनरेशन को भी हम लोग एक अच्छा अर्थ सौंप के जाए, आपस में मिलजुल कर खुद जियो, औरों को भी जीने दो। लेट अस ब्रिंग लव, हार्मनी एंड पीस on this earth planet. Let us contribute to this earth planet. Thank you very much. The chairman of ST and SC के चेयरमैन, कमीशन के वो चेयरमैन रह चुके हैं। देखिए, आई नो वेरी वेरी वेल, किसी वजह से हमारे SC के लोग, हमारे जो अपने खुद, दे आर द सिटीजन, बोनाफाइड सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, दे आर आवर ब्रदर्स, दे आर आवर सिस्टर्स, लेकिन किसी वजह से उनका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। किसी वजह से जो भी है, चाहे वो हम बोल दें उसको समाज की कुरीति हो, चाहे वो कैसा भी हो, उनका सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं है। माननीय मंत्री जी के द्वारा जब वो कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया ताकि SC के जो भी हमारे ब्रदर एंड सिस्टर जो भी है ग्रास रूट लेवल में, उनका बढ़ोतरी करने के लिए, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उनको देने के लिए, उनका ह्यूमन राइट्स उनको प्रोवाइड करने के लिए, उनका सोशल जस्टिस का जो राइट है उनको देने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और अभी तो वो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल वेलफेयर और मिनिस्टर ऑफ कल्चर भी है। और एक ट्राइबल जो होते हैं वो हमारा देश का वो एक फाउंडेशन है। हमारे पूर्वज भी अगर हम 1000 साल पहले देख लें, हम सब जो अभी बोलते हैं हम अमीर हो गए हैं, हम सब बोलते हैं कि हम अभी फलाना है, लेकिन हमारे
1000 साल पहले हमारे पूर्वज भी ट्राइब ही थे, अलग अलग ट्राइब थे, कोई ना कोई जंगल में रहते थे, है ना। हम लोग का उन्नति हो गया, तो जब हम लोग का उन्नति हो गया है तो ये हर एक बोनाफाइड सिटीजन का, भारत का नागरिक का, ग्लोबल सिटीजन का एक कर्तव्य है कि जो हमसे जो नीचे दबे हुए लोग हैं उनको हम ऊंचा उठाएं, उनको हम अपने आपस में एकता का, एक समानता के रूप में उनको भी हम लेकर आइए। हम और आपका एक कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है। सरकार का तो है ही, सरकार तो नियम बनाता है, कानून बनाता है, लेकिन जब तक हमारे जो नॉर्मल सिटीजन जो है वो लोग में जागरूकता नहीं आएगा कि भाई वो सब हमारे लोग हैं, क्योंकि हम सभी जन का क्रिएटर तो एक ही है, हर एक जन का क्रिएटर, चाहे वो नीचे झोपड़ी में रहने वाला, गांव में रहने वाला हो, चाहे वो जिसके पास छत नहीं है, पेड़ के नीचे सोने वाला हो, चाहे वो महल में सोने वाला हो, हर एक का एनाटॉमी एक ही है, हर एक का फिजियोलॉजी एक ही है, हर एक को वही सूरज से रोशनी मिलता है, एक ही सूरज सभी को रोशनी देता है, एक ही ऑक्सीजन सबको मिलता है। कोई नहीं बोल सकता कि भाई मैं अमीर है, बहुत अमीर है, मेरे पास में सोने का महल है, मुझे रोशनी सबसे पहले आना चाहिए सुबह, या ऑक्सीजन सुबह सुबह सबसे पहले मुझे मिलना चाहिए, नहीं बोल सकते। वो हर एक तबका को मिलता है। जब ईश्वर ने, परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने कोई भी आपस में विभाजन नहीं किया, तो हम और आप उसमें विभाजन करने का जो अगर करे तो वो एक किस्म का पाप है, इट इज ए सिन। हम जो अगर लोगों के, अगर देखिए एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, अगर आपकी पत्नी आपके लिए बहुत मेहनत करके एक अच्छा खाना बनाई है, आप दिन भर मेहनत करके गए, शाम को बैठने के समय टेबल में उसने बेचारा खाना और परोसा, और आप उस खाने को बोलते छी ये अच्छा खाना नहीं है, आपने अच्छा से नहीं बनाया। आप उस खाना का तिरस्कार नहीं कर रहे हो, अपनी पत्नी का तिरस्कार कर रहे हो, उसका मेहनत का तिरस्कार कर रहे हो, उसने उसको बनाया। उसी तरह यदि हम कोई SC ST या गरीब तबका के लोगों को हम तिरस्कार करें, नहीं अपनाएं, तो हम उसका तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, ईश्वर का तिरस्कार कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी सृष्टि करने वाला वही ईश्वर है उनको भी बनाने वाला वही ईश्वर है, उन्हीं के अंदर में जो लाल कलर का जो ब्लड है वही ईश्वर है। तो आप डायरेक्टली जो है ईश्वर को, परमेश्वर को आप जो है उनका निंदा कर रहे हो, उनको आप नीचे कर रहे हो, क्योंकि हम हर एक का सृष्टि करते हैं एक ही है। देखिए सोचिए, मैं एज ए साइंटिस्ट को जब हमारे अमेरिका में वो आया है, हमारा प्रोसीजर जो होता है, उस प्रोसीजर के द्वारा हमारे 120 कंट्रीज के जो हमारे यूनिवर्सिटीज के गवर्नर है, द बोर्ड ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ गवर्नर्स फ्रॉम 120 कंट्रीज, वो उनके पास जाता है, वो लोग उसको पढ़ते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं, हमारे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है, अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग एक्सपर्ट्स है, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स के अलग है, ह्यूमैनिटेरियन वर्क के अलग है, इस तरह अलग अलग लोगों ने इस तरह उसको रिजॉल्व, मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया। फिर अल्टीमेटली वो मेरे पास आता है एज ए चेयरमैन एंड द चीफ चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी टू पुट माई सिग्नेचर फॉर द अप्रूवल, और फिर उसके बाद ही हम लोग ये है डॉक्टरेट डिग्री हम लोग देते हैं, डॉक्टरेट डिग्री ऑनरिस काजा जिसे हम लोग कहते हैं, ऑनरिस काजा डॉक्टरेट डिग्री। तो वो सम्मान हमने जो है उनके बेसिस ऑफ सारे थीसिस और सारे उनके जो बड़े बड़े जो कार्य है, सोशल वर्क, ह्यूमैनिटेरियन वर्क, एज ए रोल मॉडल, यू नो, सोशल वर्कर, रोल मॉडल लीडर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, यू नो, बाय द पीपल ऑफ यू नो हिज एरिया ऑफ द स्टेट, यू नो, इसके लिए हमने उनको दिया था। एक बहुत ही बड़ा एक कन्वोकेशन था, कन्वोकेशन में हमने उनको एक सम्मान दिया था। इस बार जब हम आए तो हम उनको ह्यूमन एक्सीलेंस गोल्डन अवार्ड पब्लिकली, पूरे पब्लिक के सामने हमने उनको ये अवार्ड से उनको हमने नवाजा है, उनको हमने ये दिया है। साथ ही साथ ये मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, केवल उनका सोशल वर्क एक्टिविटी को ही नहीं हमने देखा, कंटिन्यूसली 2005 से वो लगातार वो जो है पॉलिटिकल कैरियर में भी वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मैं 120 कंट्री गया हूँ, 120 कंट्री के साथ हमारा संबंध है, 70 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ
हम लोग ने MOU साइन किया। 70 प्राइम मिनिस्टर्स और कई कंट्रीज के जो आर्मी जो चीफ है उनके साथ हम लोग ने MOU साइन किया। किसके लिए? जो हमारा पीस कल्चर को प्रमोट करता है, पीस एजुकेशन को प्रमोट करता है। वासुदेव कुटुंबकम जो सिद्धांत मैं 40 साल पहले, 45 ईयर्स पहले मैं इंडिया से लेकर उसको गया था। वैदिक कल्चर, वैदिक सिद्धांत, होलिस्टिक वर्क, हर एक किस्म का होलिस्टिक वर्क को लेते हुए ग्रास रूट लेवल में कैसे हम लोग ग्राउंड में काम करना है, वो सारा कल्चर को हम जो लेकर गए थे। और वो सिद्धांत पर ये जो है हमारे माननीय मंत्री जी उसमें एकदम फिट बैठते हैं। और उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर भी, देखिए मैं जैसे मैं बताया कि मैं 120 कंट्री में गया हूँ, 120 कंट्री के लीडर से मिला हूँ। कई कंट्रीज के मिनिस्टर जो है मेरे स्टूडेंट है, कई कंट्रीज के मिनिस्टर्स मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। उनको मैं लीडरशिप ट्रेनिंग देता हूँ, हाउ टू बी ए बेटर देन द बेस्ट लीडर, और कैसा एक ट्रांसफॉर्म सिविलाइजेशन रहना, वो ट्रेनिंग मैं देता हूँ। मैं पूरे वर्ल्ड में फेमस हूँ उसके लिए, टू मेक ए ट्रांसफॉर्म सिविलाइजेशन ऑफ पीस लविंग, पीस लिविंग एंड पीस प्रैक्टिसिंग। एक सभ्यता, एक सिविलाइजेशन को कैसे तैयार करें, वो मैं पूरे वर्ल्ड में करते आ रहा हूँ। टू स्टॉप वॉर, टू स्टॉप कॉन्फ्लिक्ट्स, टू स्टॉप ड्रग्स, टू स्टॉप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टू स्टॉप ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द सिटीजन। ये पूरे हम आज जो है 4 साढ़े 4 दशकों से, 4.5 डिकेड से ये काम करते आ रहे हैं। तो जब मैंने देखा कि माननीय मंत्री जी केवल एक बार ही उनके इलेक्शन में नहीं जीते, कंटिन्यूसली वो 4 बार जीते हैं, इसके मतलब यही दिखाता है। देखिए जो पब्लिक का मैंडेट होता है वही सबसे बड़ा होता है। पब्लिक ने मैंडेट दिया, 4 बार उनको इलेक्ट किया, 4 बार उनको मतलब एक अपने उसे अच्छा मार्जिन से, बड़ा मार्जिन से उनको जिताया। तो ये अपने आप में प्रूफ करता है कि ही इज ए प्रूव्ड लीडर, ए रोल मॉडल लीडर, ए रोल मॉडल लीडरशिप क्वालिटी उसमें है। और आप भी जानते होंगे रमेश जी, गोवा 365 के जो भी एडिटर हैं, बाकी लोग जानते हैं उनका नेचर, हम्बलनेस, एकदम दीनता का नेचर, सॉफ्ट स्पीकिंग कोई में घमंड नहीं, कोई में ऐसा कोई बात ही नहीं कि जो मंत्री लोग में होता है एकदम सॉफ्ट स्पीकिंग, डाउन टू अर्थ। वो तो जन जन का ही नेता है, क्योंकि जब मैं उनका हाउसिंग प्रोजेक्ट में गया तो खुद देख लिया, जब पिछले बार आया था, लोग कितना उससे प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं। तो बताने के लिए चाहता हूँ कि ये 2 बार हमने उनको अवार्ड दिया। पहला तो डॉक्टरेट डिग्री, और ये दूसरा ये जो लोक महाउत्सव था, इसमें भी हमने उनको ह्यूमन एक्सीलेंस गोल्डन अवार्ड से हमने उनको दिया। सारे पब्लिक के लोग थे, हमारे फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ मिनिस्टर भारती पवार जी थी, और हमको बिहार के भी कुछ MLAs थे, काफ़ी लोग MLAs, MP, चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी थे, वो भी वहाँ पे थे। उनके सबके सामने हमने उनको जो है उनको ये अवार्ड दिया। तो आपके जरिए मैं बताने के लिए चाहता हूँ, फोकस ये करना ले चाहता हूँ, जैसा मैंने बोला जो हमारा प्रोसीजर है, 120 कंट्री के हमारे जो बोर्ड ऑफ गवर्निंग काउंसिल के गवर्नर्स उसको अप्रूव करते हैं। इसका मतलब माननीय मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर जी केवल गोवा के ही हीरो नहीं है, अभी वो 120 कंट्री के रिकॉग्नाइज हीरो है, वो इज ए हीरो, है ना। 120 कंट्री में उनका वो जो है सीधा जो है विलेज लेवल से उसने शुरू किया। एक छोटा विलेज में जो उनका कहानी, उनका जो थीसिस है, उनका बैकग्राउंड हमने पढ़ा था, वो 10 से 12 किलोमीटर चलते थे स्कूल पढ़ने के लिए। हाँ, मैं भी अपने जीवन में ऐसी था, 10 किलोमीटर हम जो है स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, और वहाँ से फिर हम अमेरिका में एक बहुत बड़े हम साइंटिस्ट के रूप में हम बन गए। लेकिन हमारा भी वही था, तो मैं देखा मेरे लाइफ से बहुत मिलती जुलती है। 12 किलोमीटर चल के वो अपना स्कूल गए,
फिर उसके बाद में फिजिकल एजुकेशन के जो वो टीचर बने। इसी के लिए वो जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर का जो उनका डिसिप्लिन, जो उनका जो टीचिंग जो है, मैंने उनके 3 दिन का सेमिनार, 3 दिन का जो प्रोग्राम महोत्सव जो था, जो लोक महोत्सव, उसमें देखा इतना वेल डिसिप्लिन से लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लंच खा रहे हैं, सब, ना कोई एक आवाज, ना कोई एक ऐसा डिस्प्यूट, कुछ भी नहीं, शांति पूर्वक जो सब चला। इसे हम लीडरशिप क्वालिटी के लिए उनको, मेरे ख्याल से हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे और एक दूसरा एक बहुत बड़ा एक अवार्ड हम उसको देने के लिए चाहते हैं। साथ ही साथ देखिए, ये 2005 से वो इलेक्ट होते आ रहे हैं। पोजीशन उन्होंने क्या क्या लिया, एमएलए तो थे, लेकिन साथ में वो पहले मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर भी बने और बेस्ट पैडी कल्टीवेशन के लिए उसने अवार्ड लिया प्रधानमंत्री मोदी जी से। बेस्ट मंत्री, उसका नाम है कर्मया पुरस्कार। कर्मया, पता नहीं सही में बोल पा रहे हैं, कर्मया पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से लिया 2015 में फॉर द बेस्ट पैडी कल्टीवेशन। ये मैं हमेशा बोलता हूं, आप मेरा पुराना भी कुछ देख सकते हैं, आने वाले सालों में 20-25 सालों के बाद गोल्ड का बिस्किट मिलना बहुत इजी होगा, फूड ग्रेन मिलना बहुत तकलीफ होगा। लोग फूड ग्रेन्स के लिए, चावल हो, गेहूं हो, जो मेन जो फूड ग्रेन्स है उसके लिए तरसेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऊपर का जो ग्राउंड स्ट्रेटा है वो सब का सब खराब हो चुका है, फर्टिलाइजर से, केमिकल से, कोई जगह में फ्लड से, बाकी सब जगह से, है ना। तो वो जमीन धरती उपजाऊ ही नहीं है। लेकिन इनके पीरियड में जो बेस्ट पैडी कल्टीवेशन के लिए इनको माननीय मोदी जी से अवार्ड मिला, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा बात है। साथ ही साथ